हेलो एंड वेलकम गाइस टू अपग्रेड। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी हाल ही में इसरो की एक यूनिट NRSC दैट इज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद की तरफ से एक ITI टेक्नीशियन वालों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई, जो कि इस चैनल पर अभी 2-3 दिन पहले डिस्कस किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है रिक्रूटमेंट का इसरो की तरफ से ITI वालों के लिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और आज उसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ITI इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रेड, एंड यहाँ पर फुल डिस्कशन होगा, फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एग्जामिनेशन हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 2017 में हुआ था फॉर द सेम पोस्ट टेक्नीशियन बी के लिए। यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, तो उस समय 120 मिनट दिया गया था, सिर्फ आपके पास 90 मिनट दिया जाएगा। इस बार ये चेंजेस कर दिए गए हैं इस बार इसरो की तरफ से। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे, 80 क्वेश्चन उस बार भी पूछे गए थे पहले 2017 में भी, और इस बार भी टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, एक न्यूमेरिकल है। इफ 3 कैपेसिटर्स 5, 10 एंड 15 फेराड के 3 कैपेसिटर जिनका कैपेसिटेंस दिया हुआ है वो एक पैरेलल में कनेक्ट है, समांतर में, तो उनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हम जानते हैं कि C इक्विवेलेंट पैरेलल का, अगर पैरेलल में कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे होता है। अगर वो सीरीज में जुड़े होंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 C इक्विवेलेंट निकालने के लिए करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कैपेसिटर जो है पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर तीनों C 5, 10 और 15 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगा 30 फेराड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 30 फेराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज XLPE। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन डी को टिक करने के लिए सोचेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं पूछा गया XLPE का, यहाँ पूछा गया XLPE क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज XLPE इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज MCCB। MCCB क्या है। द करेक्ट आंसर इज MCCB इज अ मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड वोल्टेज सेल ऑफ अ लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी का स्टैंडर्ड वोल्टेज सेल 2 वोल्ट का होता है। द करेक्ट आंसर इज 2 वोल्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज SPV सेल। हमें पता है कि PV सेल होता है फोटोवोल्टेइक सेल, और अगर S लगा है तो ज़रूर सन या सोलर से रिलेटेड है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सोलर फोटोवोल्टेइक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट विदाउट ब्रेकिंग द सर्किट। सर्किट को तोड़े बिना विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या है। तो करेक्ट आंसर है क्लैंप मीटर। तो क्लैंप मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द करंट विदाउट ब्रेकिंग द सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच कंपोनेंट इज यूज टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर इन एन इंडक्टिव लोड। तो पावर फैक्टर जब भी लो होता है तो हम कैपेसिटर जोड़ते हैं, कैपेसिटिव सर्किट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इंडक्टिव लोड अगर है तो जिससे कि इंडक्टिव लोड अगर जुड़ा है कहीं पर जिसकी वजह से पावर फैक्टर अगर डाउन है तो उसको इम्प्रूव करता है हमारा कैपेसिटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द एक्टिव पावर इज डिनोटेड बाय। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो हमारा ऑप्शन ए एक्टिव पावर को डिनोट कर रहा है, ऑप्शन बी हमारा एपरेंट पावर को डिनोट कर रहा है, और ऑप्शन सी की बात करें तो जो हमारा 1 यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है वो होता है 1 किलोवाट आवर। जो हमारा घर में एनर्जी मीटर जो मेजर करता है, अगर 1 यूनिट की बात करें तो ये 1 यूनिट को डिनोट कर रहा है। और ऑप्शन डी यहाँ पूछा है कि रिएक्टिव पावर क्या है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, kVAR। Next question is what is used in a circuit to prevent electric shock? So correct option is option D, that is RCCB. Next is 1 unit of electric energy is equal to, तो अभी डिस्कस किया गया है 1 यूनिट ऑफ, 1 यूनिट हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल होता है 1 किलोवाट आवर के। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज द कलर कोड ऑफ 56 किलो ओम इज। यहाँ पर अब कलर कॉम्बिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जैसे शुरुआत होता है ब्लैक से, ब्लैक, ब्राउन। याद करने का तरीका मैं बता दूं, सबसे अच्छा याद करिए विबग्योर, ठीक है, जो रेनबो का कलर होता है वायलेट, ठीक है, उसके ऊपर ऑपोजिट साइड से चलते चलिए, ब्लू, देन ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, देन ऑरेंज, ऑरेंज के बाद रेड। यहाँ पर इंडिगो को छोड़ देंगे, इंडिगो कलर छोड़ करके ब्लैक ब्राउन के बाद नीचे से वापस आइए विबग्योर वाले कलर, खाली इंडिगो कलर को छोड़ के लास्ट आएगा ग्रे, वाइट एंड
अभी तो ये कलर्स की बात करें, एक आता है गोल्ड, सिल्वर और उसके बाद आता है नन। नन मतलब कुछ भी नहीं। यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे कोडिंग। सबसे पहले यहाँ पर डिजिट्स, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट की बात करें, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता कलर कोडिंग कैसे करते हैं, ये उनके लिए समझा रहे हैं कि कैसे करते हैं। पहले तो आप ऐसे याद कर लीजिए कलर्स को। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर नंबर डालते चलिए। 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 2 फॉर रेड, 3 फॉर ऑरेंज, देन 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। वाइट फॉर 9, 9 नंबर इज फॉर द वाइट। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे मल्टीप्लायर का। सेम नेक्स्ट आता है यहाँ पर मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, जो भी यहाँ पर डिजिट लिखी गई है, जैसे यहाँ पर ये जो डिजिट है, ये आप देख रहे हैं पहला वाला, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट इसको बोलते हैं। मल्टीप्लायर में 10 टू द पावर 0 कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लायर की होगी। जैसे यहाँ पर ब्राउन की वैल्यू क्या होगी, 10 टू द पावर 1, रेड की वैल्यू क्या होगी, 10 टू द पावर 2, ऑरेंज 10 टू द पावर 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करें, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, 56 किलो ओम। तो यहाँ पर पहला डिजिट यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर पहला ये जैसे ये है डिजिट, 6 को बोलेंगे इकाई, यानी कि वंस। 10 से 5 आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे बढ़ता जाएगा, जैसे यूनिट 10, 100,000, 10,000 होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है 5, यहाँ पर 5 देखेंगे, 5 के आगे कौन सा कलर है, ग्रीन, तो ठीक है 5 इज़ फॉर द ग्रीन। देन 6 क्या है यहाँ पर, ब्लू, यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू, ग्रीन देन ब्लू। यहाँ किलो है, किलो हम जानते हैं कि 10 टू द पावर 3 होता है, किलो को बोलते हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं किलो इज़ फॉर द 10 टू द पावर 3। तो यहाँ पर 10 टू द पावर 3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑरेंज, ऑरेंज। ठीक है, यहाँ पर बोला गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं फिर से, 56 किलो ओम है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, ऑप्शन सी, ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन में फिर से बताइएगा, आप पूछिएगा, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस कलर कोड को जान करके क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ अ सिलिकॉन डायोड इज अराउंड। तो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप सिलिकॉन का होता है प्लस 0.7 वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन RC सर्किट इफ C is 1 माइक्रोफेराड and R is 1 किलो ओम, what is the value of time constant। अब यहाँ पे RC सर्किट की बात किया है और टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है। टाइम कांस्टेंट का सिंबल है टाउ, जैसे ये दिख रहा है। तो RC सर्किट में टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल्स टू R इंटू सी, RC, ये फॉर्मूला होता है फॉर द टाइम कांस्टेंट इन RC सर्किट। तो यहाँ पर वैल्यू दिया गया है R का वैल्यू है 1 किलो ओम, यानी 10 टू द पावर 3, 1 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6। तो यहाँ पर आएगा वैल्यू 10 टू द पावर -3 सेकेंड्स। तो यानी हम कह सकते हैं 1 मिली सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, that is 1 millisecond. The circuit element which resists the change in the current through it by the action of magnetic field is. The correct option is option C, that is inductor. Inductor is an element which resists the change of the current through it by the action of magnetic field. Formula क्या है, E is equals to minus L di by dt. By this formula, inductor resists the change of current in a magnetic field. Next question is 100 ohm resistor to withstand 20 volt across its terminal, what should be its power rating। तो यहाँ पर हम जानते हैं हम सब कि पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू V²/R। यहाँ पर वैल्यू दिया है वोल्टेज का 20 वोल्ट वोल्टेज दिया है और रेजिस्टेंस का मान भी 100 ओम दिया है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 वाट। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4 वाट, पावर की वैल्यू है 4 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट रीजन इन अ BJT इज। तो ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं स्मॉलेस्ट रीजन बेस का होता है, नो डाउट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 55 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर। तो यानी इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले आपको 55 का स्क्वायर करना होगा, ना कि 55 माइनस 45 करेंगे आप और उसके बाद स्क्वायर करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 55 का स्क्वायर आएगा 3025 और 45 का स्क्वायर आएगा 2025। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ DC मशीन द एफिशिएंसी इज मैक्सिमम व्हेन। in DC machine efficiency is maximum when the constant loss is equals to the variable loss, option B. Next is in LC series resonant circuit at resonant frequency। सीरीज रेजोनेंट सर्किट में जब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट का कंडीशन आता है तो हमारा उस टाइम हमारी करंट मैक्सिमम होती है और इम्पीडेंस या कह लो रेजिस्टेंस
इम्पिडेंस हमारा मिनिमम होता है। यहाँ पर XL इज इक्वल्स टू XC हो जाता है और यहाँ पर पावर फैक्टर भी हमारा यूनिटी होता है। तो इस केस में यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम्स इक्वल्स टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. XL becomes equal to XC. In a certain cable has a insulation of relative permittivity 4. If the insulation is replaced by another insulation of relative permittivity 2, the capacitance of the cable will become. तो हम जानते हैं कि इंसुलेशन रिलेटिव परमिबिलिटी हमारा कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी 4 से घटकर 2 हुआ यानी हाफ हुआ, तो कैपेसिटेंस भी हमारा यहाँ पर भी क्या, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस हमारा घटकर आधा हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज द सिंबल ऑफ यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, महो. नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, ऑप्शन बी. सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड एज, तो सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का हमेशा डेल्टा स्टार में होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, स्टार्स. यहाँ पे पूछ रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग, तो सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें तो हमारा स्टार में कनेक्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है हमारा विच अलाउज द फ्लो ऑफ करंट एंड offers minimum resistance. The correct option is option A. It offers zero resistance or almost minimum resistance. The correct option is option A. Next is the formula for resistance. So the formula of resistance is R is equals to rho L by A. The correct option is option B. The correct option is option B. Next is the three resistance 4, 6 and 12 ohm are connected in parallel. The equivalent resistance is, so the resistance here is connected in parallel. So 1 by R equivalent is equals to 1 by R1, 1 by R2 plus 1 by R3. So 1 by 4 plus 1 by 6 plus 1 by 12. So here R equivalent is equals to 12 by 6, that is 2 ohms. R equivalent is equals to 2 ohms. The correct option is option B. Next question is two lights 75 watt 230 volt and 125 watt 230 volt are connected in parallel and continuously glowing at 0.8 power factor for 8 hours per day for 1 month. Then we have to find the units consumed. Total power P is equals to P1 plus P2. Here P1 plus P2 is 75 watt plus 125 watt. Then total is 200 watt. Then 200 watt is multiplied with 8 because the light is glowing continuously for 8 hours per day and for 30 days in a month. And to find it in kilowatt hour, we will divide by 1000. So the unit is 45 kilowatt hour. Correct option is option C. Next question is 1 kilocalorie is equivalent to how many joules? 1 kilocalorie is equivalent to 4184 joules. The correct option is option C. Next question is phase voltage VPH in a delta connection in a circuit is equivalent to. In delta connection, we all know that phase voltage is equals to the line voltage. So the correct option is option D, that is phase voltage in delta connection is equal to the line voltage. Next is current flowing direction in generator is defined by. Current flow direction in a generator is defined by the right hand thumb rule. Option D. Next question is which of the following protects a cable against mechanical injury? The correct option is option A, armoring. Armoring protects the cable against mechanical injury. The following system which is not generally used. कौन सा ऐसा सिस्टम है आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है? सिंगल फेज 3 वायर ये किया जाता है, सिंगल फेज 4 वायर ये नहीं सुना है, ये नहीं किया जाता. नेक्स्ट है 3 फेज 3 वायर, ये भी किया जाता है और 3 फेज 4 वायर ये भी किया जाता है. तो यहाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सिंगल फेज 4 वायर जनरली यूज नहीं किया जाता है. नेक्स्ट है ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर्स आर मेड अप ऑफ. ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर्स बने होते हैं पोर्सलिन के, चीनी मिट्टी के. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ 4 पोल डीसी मशीन्स ऑल 4 पोल्स आर नॉर्थ पोल्स, alternate poles are north and south, all 4 poles are south poles, 2 north poles follows 2 south poles. Correct option is option B, that is alternate poles are north and south.
In a DC generator, current to the external circuit from armature is given through. It is given through the commutator. Correct option is option A. Next is the material for a commutator brush is generally made up of. Commutator brush is mainly generally made up of carbon. It is carbon brush. Next is 1 horsepower is equals to 1 horsepower is equals to 746 watt. Option A. In a DC series motor, if armature current is reduced by 50%, the torque of the motor will become. So as we all know, torque is directly proportional to armature current square in a DC series motor, and if the current is reduced by 50%, then the torque will become 25%. Next question is, the ripple frequency of 3-phase 415 volt 60 Hz full wave rectifier is. So the formula here is 2f, that is 2 times of the supply frequency. So 2 multiplied by his supply frequency is 60 Hz, it becomes 120 Hz. So the ripple frequency of a full wave rectifier is option C, 120 Hz. Next is a fully charged lead acid battery has a specific gravity of. So specific gravity of lead acid battery is 1.25. Option A. Next is, what is the slip of 6-pole 50 Hz induction motor rotating at 950 rpm? So as we all know, slip formula is S is equals to Ns minus Nr upon Ns. So here let us assume the synchronous speed to be 1000 rpm. 1000 minus 950 by 1000, it becomes 50 by 1000, and if you have to calculate it in percentage, then here it goes as 5%. So here the slip percentage becomes 5%. The correct option is option C. Next is, find the number of poles of 60 Hz alternator which is rotating at 900 rpm. So again, using the formula Ns is equals to 120 F upon P. So here we have to find the value of number of poles. So P is equals to 120 F upon the synchronous speed. Here let us assume synchronous speed to be 1000 rpm, as Nr is nearly 1000, that is 900 rpm. So here 120 multiplied by 60 divided by 1000, 12 multiplied by 6 divided by 10. So on calculating it, on dividing this, we will get an approximate value near to the 8, as we all know that the poles are always in even. So the correct option is option A, 8 poles. Next is, how many slip rings are there for a 3-phase star connected alternator having a rotating armature? So here the correct option is option A, that is 3. Next question is, EMF generated is in the form of AC. Options are DC generators only, AC generators only in both AC and DC generators, and last option is none of the above. So the correct option is option C. It is present in both AC and DC generators both. EMF generated is in AC is in the form of AC in both the generators, AC and DC generators both. Next is, what is the resistance of 250 volt 50 watt bulb? So again, using the formula P is equals to V square by R, we have to find the value of resistance. Then V square by P, V is 250 multiplied by 250 divided by 50. So here it is become 5 multiplied by 250, 1250 watt. Correct option is option A. If the power factor is 0, what can be said about the circuit? So if, as we all know, if the power factor is 0, that is cos phi is 0, then the circuit is said to be purely resistive. Option A. Next is, as the frequency decreases, the inductive reactance of the circuit. So here in the question, inductive reactance, we all know the formula is XL is equals to 2 pi F into L, and if the frequency here XL is directly proportional to the frequency, so any change in XL, any change in the frequency will directly affect the value of XL. So if the frequency is decreased, then the inductive reactance will also decrease. So the correct option is option C. Next is, the area of a triangle with length of the base is 10 cm is 20 cm square. What is the height of the triangle? So
First of all, we have to write the formula for the area. We have to find, first of all, write the area of a triangle. Formula for the area of a triangle is half base multiplied by height. So here in the question, area of a triangle is 20 centimeter square and base given is 10 centimeter, and we have to find the value of height. So for finding the value of height, 20 multiplied by 2 divided by 10. So the height is 4 centimeter. The correct option is option C. Next is the perimeter of a certain circle is 25 centimeter. Then find its area. Firstly, we know the circumference of a circle is, the formula is 2 pi r, and the area of a circle is pi r square. So as we all know, here in question the perimeter of a circle is given as 25 centimeter, that is the circumference is 25, and we have to, let's find the value of radius. R is equals to 25 by 2 pi. To find the area of a circle, the formula is pi r square, then pi, putting the value of r here as 25 by 2 pi ka whole square, and so it becomes 625 divided by 4 pi. The correct option is option D. When two parallel conductors carry current in the same direction, what is the force between them? Attractive, no force, repulsive force, or initially attractive then repulsive force? The correct answer is attractive force. When two parallel conductors carry the current in the same direction, the force is attractive force between them. Next is, if the current flowing through the motor winding is doubled, then the heat produced will become, as we all know, the formula for the heat produced is H is equals to I square R multiplied by T. That is, here in the current, the current, if the current is doubled, let us say, assuming I as 2 ampere, let us assume I current as 2 amperes, then the heat developed will be 4 joule, obviously, because H is directly proportional to the current square. Now here the current becomes doubled, that is I2 becomes 4 ampere. Okay, then the heat produced will be the square times of the current. Okay, so it becomes 16 joule, so it becomes 4 times, so it is 4 times of the previous one. So the correct option is option C, that is 4 times. Next is, if the voltage across the resistor is 10 millivolt, then the current through it is 100 microampere, then find the value of resistance. So using the formula V is equals to I into R, we will find the value of resistance as V is equals to 10 millivolt as 10 divided by 10 to the power 3 multiplied by 100 micro ampere as this. So on solving this, it becomes 100 ohms. The correct option is 100 ohms. Next is, for a capacitance of 10 nanofarad, what is the capacitive reactance at frequency of 1 megahertz? So in this question, here capacitance value is given as 10 nanofarad and frequency is 1 megahertz. So as we all know, the formula is Xc is equals to 1 by 2 pi F and C. So the capacitive reactance value is, putting the value here in this, so 1 by 2 pi, frequency is 1 mega, 10 की power 6, capacitance value is 10 nanofarad. So on solving this, we get 50 by pi ohms. The correct option is 50 by pi ohms. Option C. Next question is, earthing is mainly necessary to give protection against. So earthing is mainly necessary to reduce and to give the protection against the electric shock. Option D is the correct answer. Next is the advantage of DC system over AC system. The correct option is option B, that is it has no skin effect. Next question is, the topmost wire in a distribution system is. The topmost wire in distribution system is the earth wire. Option B. Next question is,
Electrical energy is transported to long distance with high voltage lines in order to. It is transported to long distance due to reduce the line losses. We consider to transport high voltage lines to long distances. Next question is to identify the following symbol. Here the symbol is, as we all know, the first symbol indicates the and the bubble is also given of NOT gate. So on combining and NOT gate, it becomes NAND gate. So the correct option is option D. The gate given here is NAND gate. Which of the following fire extinguishers should not be used for extinguishing electrical fires? So foam type fire extinguishers should not be used and it should be highly avoided while extinguishing the electrical fires. Next is oil fires are classified as. Oil fires are classified in the category of class B. Next is what instrument is used to measure the specific gravity of lead acid batteries. To measure the specific gravity, we use hydrometer. Hydrometer is used to measure the specific gravity of lead acid batteries. Next is illumination related question. The illumination of 1 lumen per meter square is. It is equivalent to 1 lux. The correct option is option B. Next is material used for construction of transformer core is. It is laminated silicon steel. Option B is the correct option. It is used for the construction of transformer core. Next is the resistance between primary and secondary winding of a transformer is ideally. If we talk about the ideal condition in a primary and secondary winding of a transformer, the resistance between them is infinite. Next is transformer winding cores are laminated too. Obviously, they are laminated to reduce the eddy current losses. The correct option is option A. The parameter which is constant in both primary and secondary of a transformer is, it is always the frequency. The frequency is always constant in both the cases for the primary and the secondary winding of a transformer. Next is on no load test of a transformer is carried out to determine. It is always carried out to determine to find out the iron losses or the core losses of a transformer. Next is in an inductor, what is the phase difference between voltage and the current? In an inductor, the phase difference between the voltage and the current is 90 degree. Next question asks is if the peak to peak voltage of a sine wave is 10 volt, then what is the value of RMS voltage? First of all, let's write the formula VRMS is equals to V maximum by root 2 and the peak to peak value. The formula for peak to peak is given as 2 times of the Vmax, that is 2 times of the maximum value. The peak to peak value is 10 volt. Okay, so let's find out the V maximum value by this formula. Peak to peak value is 10 divided by 2, then Vmax is 5 volt. Vrms is given as V maximum by root 2 and V maximum is 5 divided by root 2. So Vrms is 5 by root 2 volt. Correct option is option D. Next question is question number 70. If HFE of a transistor is 100 and the base current IB is 1 milliampere, find the value of the collector current IC. सबसे पहले हम देखेंगे कि ये HFE क्या होता है फॉर ट्रांजिस्टर. HFE होता है करंट गेन है, करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर. ये कौन सा करंट गेन है ट्रांजिस्टर का? ये बीटा गेन है. इट इज़ अ बीटा गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर जिसकी वैल्यू 100 दिया है. और यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाला है, यहाँ पर HFE दिया है, देन इट इज़ अ DC, वी कैन से DC बीटा गेन. तो यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर DC बीटा गेन ट्रांजिस्टर का 100 दिया है और बेस करंट यहाँ पर 1 मिली एम्पियर है, कलेक्टर करंट पूछ रहा है. तो हम जानते हैं फॉर्मूला बीटा इज इक्वल्स टू कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट. तो यहाँ पर कलेक्टर करंट की वैल्यू निकालनी है तो बीटा मल्टीप्लाइड बाय बेस करंट करेंगे. बीटा की वैल्यू यहाँ पर 100 है, करंट गेन बेस करंट की वैल्यू 1 मिली एम्पियर है, तो यहाँ पर कलेक्टर करंट की वैल्यू आएगी 0.1 एम्पियर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 0.1 एम्पियर. Next question is, in an electric circuit, algebraic sum of current meeting at a junction point is, it is always 0.
क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी आने वाली करंट होती है, इनकमिंग करंट हमेशा आउटगोइंग करंट के बराबर होती है। इन शंट वुंड मोटर स्पीड ऑफ द मोटर डिक्रीजेज विद, so here the correct option is option B, that is increase in the load, the speed get decreases in shunt wound motor. Next is the type of motor used in kitchen appliances. तो kitchen appliances में हमारा universal motor use होता है, तो correct option is option D, that is universal motor. Next question is, what is BEE? The full form of BEE is Bureau of Energy Efficiency. The correct option is option C, Bureau of Energy Efficiency, BEE. Next is starting current of a star delta starter is, the starting current of a star delta starter is, it is reduced by 3 times. The correct option is option C. Transformers work on which principle? The transformer works on mutual induction. The correct option is option B, that is it works on mutual induction. Next is relation between voltage, current and number of winding turns in a transformer is, the relation between them is V2 by V1 is equals to N2 by N1 is equals to I1 by I2. So according to the option D is the correct answer. Next is, in a fully charged state, the positive and negative plate of lead acid batteries are. So, the positive plate, talking about the positive plate of a lead acid battery, it is lead dioxide PbO2. PbO2 is the positive plate in lead acid battery, and talking about the negative plate, it is lead Pb. So, the correct option is option A. Next question is, what is the equation of a kVA capacity of a three-phase transformer? So the equation of a kVA capacity is always root 3 multiplied by voltage into current I. So the correct option is option C, that is root 3 V into I. So the next question is, in a single phase motors, the split phase is achieved by connecting a capacitor. So it is achieved by connecting a capacitor in series with the starting winding. Option B is the correct option. So by connecting it in series with the starting winding, phase difference is created so that adequate torque get produced and motor starts to rotate. So this was the previous year question and I have discussed here in details for the post of ISRO NRSC recruitment. So if you find this video helpful, do like, share and subscribe. So if you have any doubt to any related question, you can comment down in the comment section. I will reply and I will try to make a video for that. If you find this video helpful, do like, comment, share and subscribe to our channel. We will see you in the next video. Till then, take care and bye.